हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूनम की एड़ी शुरू से ही काफी फटती थी। सर्दियों में तो पूनम की एड़ी का बुरा हाल हो जाता था। पूनम कुछ भी कर ले, उसकी एड़ी ठीक ही नहीं होती थी। ऐसे ही शादी के बाद पूनम अपने ससुराल में बहुत ही अच्छे से संभाल रही थी। पर अब जब सर्दियों का मौसम आने लगता है तो उसकी एड़ियां भी फटने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन पूनम कहराते हुए सोफे पर आकर बैठ जाती है। तभी उसकी ननद निशा और सास सुधा पूनम को ऐसे कहराते हुए देखकर बोलती हैं। भाभी क्या हुआ आपके पैरों में? ऐसे कर्राह क्यों रही हो? चोट लग गई है क्या आपके पैरों में? बहू तुझे बोला था ना मैंने कि थोड़ा ध्यान से काम किया कर। अब देख चोट लग गई ना, दिखा कहाँ लग गई। मैं दवाई लगा देती हूँ। सर्दियों में वैसे भी छोटी सी चोट पे बहुत दर्द होता है। हाँ भाभी, माँ सही बोल रही है। दिखाओ कहाँ चोट लगी है आपको? मुझे चोट कहीं भी नहीं लगी है, वो बस मेरी एड़ी में बहुत दर्द हो रहा है। एड़ी में दर्द क्यों हो रहा है? दिखा तो जरा। माँ जी, वो सर्दियों में मेरी एड़ी बहुत ज्यादा फटती है, इसलिए ही दर्द हो रहा है। अरे भाभी, पहले आप अपनी एड़ी तो दिखाओ। पूनम अपनी एड़ियां दिखाती है और जैसे ही सुधा और निशा पूनम की एड़ियां देखते हैं तो सुधा कहती है, हाय हाय, ये क्या है? तेरी एड़ी इतनी ज्यादा फटती है, तो कुछ लगाती क्यों नहीं है अपने पैरों में? माँ जी, कोई फायदा नहीं है, मैं कुछ भी लगा लूं, एड़ी का तो बुरा हाल हो ही जाता है। अब भी सर्दियाँ आ रही है ना, इसलिए यही होगा। क्या करूँ माँ जी, ये तो हर बार का ही हो गया है मेरे साथ। कोई बात नहीं भाभी, आओ मैं आपके पैरों में तेल लगा देती हूँ। थोड़ा बहुत तो आराम मिल ही जाएगा। हाँ, निशा सही बोल रही है। जा बेटा, और हाँ थोड़ा तू काम संभाल लियो। पूनम पर ही सारा काम आ जाता है। बार बार पानी में जाना उसकी एड़ी के लिए ठीक नहीं है ना। माँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन आपको तो पता है ना कि मैं ज्यादा पानी में काम नहीं कर सकती हूँ। मुझे बहुत जल्द सर्दी लग जाती है। मैं भाभी के तेल लगा देती हूँ। जैसे ही भाभी थोड़ा ठीक महसूस करने लगेगी तो वो काम कर लेगी। क्यों भाभी, मैं सही बोल रही हूँ ना? हाँ हाँ, निशा बिल्कुल ठीक कह रही है माँ जी। मैं घर का सारा काम खुद कर लूंगी, आप दोनों चिंता मत करो। ठीक है बहू, तू बोल रही है तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन कोई भी जरूरत हो तो निशा को बता दियो, वो तेरी मदद कर देगी। ठीक है निशा, इतना तो कर सकती है ना, या अब भी कोई दिक्कत है? हाँ माँ, मैं भाभी की सारी मदद कर दूंगी। इसमें भी भला कोई बोलने वाली बात है? चलो भाभी। इतना बोलकर निशा वहाँ से पूनम को लेकर चली जाती है और उसके पैरों में तेल लगाती है। लेकिन पूनम के पैरों में उसका कोई असर नहीं होता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद पूनम बिना चप्पल पहने ही बाहर मोहल्ले में जाकर औरतों के साथ बैठे बातें कर रही होती है। और थोड़ी ही देर में जब अपने घर वापस आती है तो अपनी सास सुधा के साथ बैठती है। तो सुधा उससे कहती है, बाहर कहाँ गई थी तू, और वो भी बिना चप्पलों के? माँ जी, मैं तो यहीं अपने मोहल्ले में खड़ी थी, बात कर रही थी। धूप भी अच्छी आ रही है ना बाहर। अरे धूप अच्छी हो रही है तो तू अपने पैरों को भूल जाएगी क्या? एड़ी जो फट रही है वो ठीक हुई? माँ जी, कहाँ ठीक हुई। तेल लगा लिया, क्रीम लगा ली, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं होता। चलने में भी अब दर्द हो रहा है। क्या ही करूँ मैं अपनी क्रैक हील का। आप ही कोई नुस्खा बताओ ना माँ जी। मैं नुस्खा बता तो दूं, पर तेरे पैरों में कोई असर नहीं होने वाला है। क्यों माँ जी, मेरे पैर पर कोई नुस्खा क्यों नहीं असर करेगा? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? असर इसलिए नहीं करेगा क्योंकि तू देख रही है खुद को, नंगे पैर बाहर जाएगी, घूमेगी फिरेगी, तो यही होगा ना। अरे जब पता है तुझे कि तेरी एड़ी फट रही है तो क्यों बिना चप्पलों के जाती है तू? माँ जी, यहीं अपने घर के बाहर तक गई थी मैं, अब यहाँ भी क्या चप्पल पहन कर जाऊँ मैं? और नहीं तो क्या। अरे तेरी एड़ी इतनी फट रही है और तू बिना चप्पलों के जा रही है। ऐसा तो तेरी एड़ी जितनी ठीक भी हो रही होगी ना, वो भी नहीं होगी। माँ जी, मुझे बिना चप्पल के जितना अच्छा लगता है ना, उतना चप्पल पहनकर नहीं लगता। जब तुझे मेरी बात सुननी ही नहीं है तो तू पूछ क्यों रही है मुझसे? अरे जब तू अपनी एड़ी का ख्याल ही नहीं रखेगी तो यही होगा। क्रीम लगाकर चप्पल पहनकर रहेगी, गंदगी नहीं लगेगी, तब तो कुछ ठीक होगी ना। माँ जी, अब तो रहने ही दो, मुझे आदत भी हो गई है क्रैक हील की। अब तो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। देखा, यही बोल रही थी मैं, तुझे करना अपने मन की ही है तो कर, अब मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। इतना बोलकर सुधा वहाँ से चली जाती है। पूनम को अपनी फटी एड़ियों से बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वो अपनी एड़ियों का जरा भी ख्याल नहीं रखती थी, इसलिए उसकी एड़ियां बहुत ही ज्यादा फटती थी। वो अपनी सास की बात को भी मानने से इनकार कर दिया करती। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है।
कुछ दिनों के बाद पूनम के पैर बहुत ही ज्यादा फटने लगते हैं और वो अपने कमरे में ही बेड पर बैठी होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पूनम का पति केशव आता है और पूनम के पैरों को देखकर कहता है, क्या हो गया? आज तुम यहाँ वहाँ नहीं घूम रही हो, एक जगह ही बैठी हो। तबीयत तो ठीक है ना? हाँ तबीयत तो ठीक है मेरी, लेकिन मेरी एड़ियाँ बहुत फट रही है और चल रही हूँ तो एड़ी में जलन भी हो रही है। माँ जी ने पहले ही बोला था कि मैं बिना चप्पल के घूमती हूँ, तभी ये हुआ है। हाँ तो माँ की बात पहले ही सुन लेती तो कम से कम ऐसे दर्द में तो नहीं रहती ना तुम। अब मुझे ताने देने की बजाय ये बताओ कि मैं क्या करूँ। जिस तरह तुम्हारी एड़ी हो रही है ना, अभी तो इसमें तुम्हें कोई क्रीम या लोशन की जरूरत नहीं, सीधा सीमेंट ही लगेगा, उसी से तुम्हारी एड़ियाँ भरेंगी। मैं बोल रहा हूँ। आप मजाक बना रहे हो मेरी एड़ियों का? अरे नहीं नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं तुम्हारा मजाक बना सकूं। मैं तो बस एक बात बोल रहा हूँ जो तुम ही पूछ रही थी। एक काम करो, किसी डॉक्टर को दिखाओ। क्या बताऊँ अब आपको, मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाई भी दी थी एड़ी में लगाने के लिए, लेकिन जब दवाई लगाती थी तब तक ठीक रहती थी, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वापस वही। हाँ तो उन्होंने ये भी बोला होगा ना कि पानी में कम रहना है, चप्पल पहनकर रहना है, पैरों को ढककर रखना, ये सब भी तुमने किया था या नहीं? डॉक्टर बोलते तो सब है, अब क्या मैं सब करने लग जाऊँ? एक काम करो, तुम ऐसे ही बैठी रहो, तुम्हें कुछ नहीं करना है और बस बोलना है कि ठीक कैसे होगा, लेकिन जब कुछ बताओ तो करना ही नहीं होता। केशव इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब तक पूनम को ना जाने कितने लोग सलाह दे चुके थे, लेकिन पूनम अपने आगे ना ही किसी की बात सुनती और ना ही मानती थी। दर्द में रहती और बस हर किसी के आगे यही बोलती कि ठीक कैसे होगा। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है। कुछ दिनों के बाद पूनम की हद से ज्यादा एड़ियां फटने लगती हैं और दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है। जब इतना सब हो जाता है तो पूनम अपने कमरे से अपनी ननद और सास को बुलाती है और कहती है, माँ जी बहुत हो गया, अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, जल्दी से कुछ करो माँ जी। मैं क्या करूँ, तू बाद में वापस वैसी ही हो जाती है। अभी कुछ कर दो, थोड़ी देर बाद ठीक महसूस करने लगे तो फिर वैसे ही घूमने लग जाएगी। अब क्या हम बार बार तेरे पीछे घूमते रहे? नहीं माँ जी, अब आप जो बोलोगी मैं वही करूँगी, लेकिन एड़ी जो फट रही है वो ठीक कर दो। हाँ माँ, देखो तो जरा भाभी के पैर कैसे हो गए हैं, जल्दी से कुछ करो ना, भाभी को कितना दर्द हो रहा होगा। हाँ माँ जी, निशा सही बोल रही है, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा ठीक है, तो यही रुक, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुधा वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे से हीटर, जुराबे और बोरोप्लस लेकर आती है। ये सब देखकर पूनम कहती है, माँ जी ये सब क्या, और इससे क्या होगा? बहू, ये बोरोप्लस में तेरे एड़ी में लगा देती हूँ, तो बाद में जुराबे पहन कर रहेगी और हीटर के आगे रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी तेरी एड़ियाँ। हाँ भाभी, और आप ना बिना चप्पल पहने कहीं मत जाना, ज्यादा से ज्यादा जुराब पहने रखना और पानी के काम कम ही करो। मैं कर लूंगी आपके बदले काम, वरना ये आपके क्रैक हील को ज्यादा ही परेशानी बन सकते हैं। सुधा पूनम की एड़ियों में बोरोप्लस लगाती है और उसे सॉक्स पहनने के लिए कहती है। उसके बाद पूनम भी अपनी सास और बाकी सबकी बात मानती है और अपनी एड़ियों का अच्छे से ख्याल रखती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।